हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे, ठीक है ना। और आपकी स्टडी घर पे बहुत बढ़िया चल रही होगी, ठीक है ना। बढ़िया क्या चल रही होगी बच्चों, आजकल तो आप जानते ही हैं कोरोना का चल रहा है, लॉकडाउन है, ठीक है ना। तो सभी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कोचिंग सभी बंद है, ठीक है ना। तो मैं योगेश कुमार और ये आपका चैनल है, ठीक है ना। योगेश कुमार केमिस्ट्री गुरु के नाम से, ठीक है ना। तो इसमें आप जानते ही हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है बच्चों, है ना। और बहुत ही बेसिक से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हमारा भी चल रहा है, ठीक है ना। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में अब तक जो हमने पढ़ा है थोड़ा सा बेसिक पढ़ा है। आज हम हाइड्रोकार्बन की नेमिंग पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। देखो, जो अगर आपने लेक्चर नंबर 4 देखा होगा आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो अगर कोई स्टूडेंट पहली बार देख रहा है तो लेक्चर नंबर 4 को देखे, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको बताया था कि जब भी हम किसी कंपाउंड का आईयूपीएसी में नाम लिखते हैं बच्चों, तो उसके लिए जो है हमें लगभग 4 जो पार्ट होते हैं ना आईयूपीएसी के, उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार मैं यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ फास्ट, बिल्कुल देखिए, ठीक है ना। जब भी हम किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी में नाम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे बोलो, आईयूपीएसी में नाम लिखेंगे, तो उसमें एक मैंने सबसे पहले बताया था आपको पता होना चाहिए आपका वर्ड रूट, ठीक है ना। इसको रूट वर्ड भी कह सकते हो या वर्ड रूट कह सकते हो, एक ही बात है। क्या कहते हैं इसको, वर्ड रूट, ठीक है ना। एक तो वर्ड रूट होता है, ये हमें क्या बताता है, ये नंबर ऑफ कार्बन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन के बारे में, ठीक है ना। जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा ना, उसकी पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है ना। तो ये पता होना चाहिए। आपको बताया था अगर 1 कार्बन है, ठीक है ना, तो उसको हमने क्या बताया था, मैथ, ठीक है ना। इसी प्रकार हमने बताया था कि अगर 2 कार्बन है तो उसे क्या बोलते हैं, हम एथ, ठीक है ना। और अगर 3 कार्बन है तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोप। और अगर 4 कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ब्यूट। और बच्चों अगर 5 कार्बन है तो उसे क्या बोलेंगे हम, पेंट, ठीक है ना। और 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स। 7 को क्या बोलते हैं हम, हेप्ट। 8 को क्या बोलते हैं बोलो, ऑक्ट। 9 को क्या बोलेंगे आप, नॉन। और 10 को क्या बोलेंगे, डेक। 10 से आगे भी नंबरिंग बता दूंगा, लेकिन अभी आप 10 तक ही काम करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वो वर्ड रूट जो है आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। सेकंड नंबर पर मैंने आपको बताया था कि प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स, ठीक है ना। प्रीफिक्स को आप हिंदी में कहते हैं पूर्व लगन कहते हैं, ठीक है ना। जिस कंपाउंड का आपको बच्चों आईयूपीएसी में नाम लिखना होगा, वो कंपाउंड का जो सबसे पहले लिखा जाने वाला जो होता है ना, उसको प्रीफिक्स कहते हैं। और ये प्रीफिक्स बच्चों आपको कहाँ मिलेंगे बोलो, ये ब्रांच चेन में, ठीक है ना। जो भी ब्रांच चेन में लगे होते हैं ना, उन सबको क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब जो सबसे पहले लिखना है। और बच्चों मैं बता दूं, इनको हमेशा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आपको लिखोगे। ये हमेशा कैसे उसमें लिखे जाते हैं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। मान लो प्रीफिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं हम प्रीफिक्स में पढ़ते हैं जैसे एल्काइल ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे हम, एल्काइल ग्रुप पढ़ेंगे। जैसे आर मैंने बता रखा आपको, है ना। मान लो जैसे CH3 है तो हम इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे, ठीक है ना। अगर C2H5 है तो इसको क्या बोलेंगे हम बच्चों, इसे हम इथाइल बोलेंगे। C3H7 है तो इसे क्या बोलेंगे हम, प्रोपाइल बोलेंगे, ठीक है ना। ये मैंने पीछे आपको बता दिया एल्काइल ग्रुप है, ठीक है ना। इसी प्रकार C4H9 है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये सब जो होते हैं ना, ये एल्काइल ग्रुप जो होते हैं, ये सब प्रीफिक्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब देखो आप कहाँ मिलेंगे बच्चों, ये आपको ये सब ब्रांच चेन में आपको लगे हुए मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये इसलिए हमने पहले ही आपको पढ़ा दिया ये, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसमें क्या कि मान ली इसके बाद में ये एक तो एल्काइल ग्रुप आते हैं प्रीफिक्स में, ये वाले, ठीक है ना। दूसरे इसमें क्या आते हैं आपके बच्चों, एल्काइल ग्रुप के बाद में आते हैं इसमें क्या होते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूएंट भी होते हैं। क्या होते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स भी होते हैं, देखिए, ठीक है ना। क्या होते हैं बोलो, कुछ सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, ये भी प्रीफिक्स ही होते हैं, ठीक है ना। ये प्राइमरी प्रीफिक्स होते हैं, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं। मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में ये बता दिया था बच्चों, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये भी क्या होते हैं, इनको भी हम प्रीफिक्स में ही काउंट करते हैं। ये ब्रांच चेन में लगे हुए आपको मिलेंगे और इनको भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ही आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, जैसे हेलोजन की बात करूँ, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इसे आप क्या बोलोगे, इसे फ्लोरो बोलोगे बच्चों। क्या बोलोगे, इसे फ्लोरो बोलोगे। इसे क्या बोलोगे आप, क्लोरो बोलोगे। इसे क्या बोलोगे आप, ब्रोमो बोलोगे, ठीक है ना। और इसे क्या बोलोगे आप, आयोडो बोलोगे, ठीक है ना। तो ये भी आपको लगे हुए मिलेंगे। नेक्स्ट मान लो जैसे NO2 है, NO है, इसे क्या बोलोगे आप, बोलो, इसे नाइट्रो बोलोगे। इसे क्या बोलोगे आप, नाइट्रोसो बोलोगे बच्चों, ठीक है ना। और अगर कहीं पे OCH3 लगा हुआ है तो इसको क्या बोलोगे, इसे मिथॉक्सी बोलोगे, ठीक है।
तो ये आपको याद होने चाहिए। अगर कहीं पे OC2H5 लगा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, हम एथोक्सी बोलेंगे, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। तो ये सब आपको पहले लेक्चर में मैंने बता दिया था, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना। तो क्योंकि पहले वाले लेक्चर में जो है मैंने ये प्राइमरी प्रीफिक्स तो आपको बता दिए थे, ये रह गए थे, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स में काउंटिंग आती है इनकी, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब कुछ आपको ब्रांच चेन में मिलेगा। जब भी IUPAC का नाम लिखते हैं तो वर्ड रूट सबसे पहले, फिर प्रीफिक्स, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। ये IUPAC के क्या है आपके, जिस भी कंपाउंड का आपको IUPAC में नाम लिखना है ना, तो IUPAC के जो पार्ट होते हैं ना वो 4 पार्ट होते हैं, तो 2 मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। देखिए तीसरा पार्ट क्या बताया था मैंने आपको, तीसरा पार्ट क्या होता है बच्चों, तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका IUPAC का सफिक्स। क्या होता है बोलो, सफिक्स, ठीक है ना। सफिक्स में मैंने आपको 2 सफिक्स बताए थे, ठीक है ना। एक मैंने आपको बताया था प्राइमरी सफिक्स, अगर आपको याद है तो, एक मैंने क्या बताया था आपको, प्राइमरी सफिक्स, और एक क्या होता है बोलो, सेकेंडरी। एक क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है बच्चों, ठीक है ना। ये सफिक्स क्या होता है, सफिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं बच्चों, इसमें स्टडी करते हैं हम स्टडी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो सबसे लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका था। देखो फंक्शनल ग्रुप, जैसे मान लो आपके पास में ये वाला फंक्शनल ग्रुप है COOH, क्या बोलते हैं इसको हम, इसको कार्बोक्सिलिक, क्या बोलते हैं इसको, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये फंक्शनल ग्रुप है COOH। जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में COOH लगा होगा तो आप उस कंपाउंड को क्या बोलोगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना। और इसका जो बच्चों सफिक्स होता है, मैंने इसकी फंक्शनल ग्रुप के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे, इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, ठीक है ना। इसी प्रकार से तो और जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं मैंने पिछली वाली वीडियो में बताए थे 4-5, आगे इसकी एक अलग वीडियो बनेगी आपकी, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप की, क्योंकि पहली नेमिंग तो हमें किसकी करनी है, केवल हाइड्रोकार्बन की करनी है, ठीक है ना। दूसरी बात अगर मैं बताऊं बच्चों आपको, तो प्राइमरी जो सफिक्स होते हैं ना, प्राइमरी, ये तो सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। जो प्राइमरी सफिक्स होते हैं, प्राइमरी, जो प्राइमरी आपके सफिक्स होते हैं, ठीक है ना, इसमें ये क्या आते हैं, ये होते हैं आपके, जैसे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और क्या बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड का जो सफिक्स होता है ना वो एन, डबल बॉन्ड का होता है इन, और ट्रिपल बॉन्ड का क्या होता है आपका आइन होता है। तो इसमें ये पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी सफिक्स है, ये भी सफिक्स हैं लेकिन ये क्या प्राइमरी है, ठीक है ना। और प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, सेकेंडरी सफिक्स की ज़्यादा ही प्रायोरिटी होती है, ठीक है ना। ये मेन होता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। चलिए, तो लिखने का भी मैंने आपको रूल बता दिया था, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रूल लिखेंगे वो सबसे लास्ट में बताया था मैंने कल आपको, ठीक है ना। तो अब हम जो स्टार्ट करते हैं बच्चों, सबसे पहले IUPAC नेमिंग स्टार्ट करते हैं किसकी, हाइड्रोकार्बन की, ठीक है ना। और बच्चों मैं आपको बता दूं, हाइड्रोकार्बन की नेमिंग में आज हम जो सीखेंगे बहुत बेसिक रूल सीखेंगे, ठीक है ना। और वो बेसिक रूल किसके सीखेंगे हम, केवल हम एल्केन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है बोलो, हाइड्रोकार्बन मैंने आपको बताया था कि 2 होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कौन होते हैं, एल्केन, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन। तो आज जो आप नेमिंग सीखोगे बच्चों, वो किसकी सीखोगे, केवल एल्केन की सीखेंगे, ठीक है ना। एल्केन की अगर आपको नेमिंग आ गई, ठीक है ना, तो आगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड में कोई भी दिक्कत आपको बच्चों नहीं आएगी, ठीक है। चलिए देखिए, नोमेनक्लेचर हम इसका सीख रहे हैं, और ये रूल हमारे सभी जगह काम करेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। पहला रूल देखिए, एल्केन का मतलब आप जानते हैं सिंगल बॉन्ड है ना। तो देखिए ध्यान से, रूल नंबर फर्स्ट क्या है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आप नेम लिखोगे, ठीक है ना, यहाँ तो हम एल्केन की बात कर रहे हैं, तो बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक रूल आपको बताता हूँ। देखो सबसे इम्पोर्टेंट रूल क्या नाम, रूल क्या होता है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन, ठीक है ना। जो आपको कंपाउंड मिलेगा ना बच्चों, जो कंपाउंड मिलेगा आपको, उस कंपाउंड में 2 चेन आपको मिलेंगे, एक पेरेंट चेन होगी कि यानी कि एक मेन चेन होगी, और एक क्या होगी उसकी ब्रांच चेन होगी, ठीक है ना। तो पेरेंट चेन हमेशा जब भी आप सिलेक्ट करोगे सबसे पहले, ठीक है ना, पेरेंट चेन जब भी आप सिलेक्ट करोगे बच्चों, तो हमेशा उसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। यानी कि सबसे पहले सिलेक्ट लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन,
ठीक है ना, उसको सिलेक्ट करना। तो अब इसको सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, देखो एक तो सिंपल यही है कि हमेशा पेरेंट चेन क्या होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। लॉन्गेस्ट कब होगी, जब उसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, सेम होंगे। फिर भी इसके लिए बेसिकली हम सिंपल सा अगर पूरा स्टेटमेंट बोलूँ तो हम ये बोलते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो होती है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हों या नंबर ऑफ ब्रांच चेन ज़्यादा हों, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या हों, ज़्यादा लगे हुए हों, ठीक है ना। तो उसी को हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो आज हम देखिए सीखते हैं इसको एग्जांपल के द्वारा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे आपका, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया एक CH3, ध्यान से देखना, एक मैंने लिया ये CH2, ठीक है, कंडेंस फॉर्म में लिख देता हूँ, चलो मैं इसको, एक मैंने लिया यहाँ पे CH2, यहाँ पे लिया मैंने ये CH2, ठीक है ना, एक मेरे पास है यहाँ पे ये CH, और यहाँ पे मैंने लगा दिया ये CH3, और यहाँ पर है मेरे पास ये CH2, और ये भी CH2 है, और ये भी मेरे पास CH3 है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए आप इसमें आप ये एल्केन आपको पता लग गया क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल सेलेक्ट कर रहे हैं लॉन्गेस्ट पेरेंट्स चेन, ठीक है ना, यानी कि सबसे लंबी चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे आपके, सबसे ज़्यादा होंगे। तो देखिए अगर मैं मान लो यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा 6, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको क्या करता हूँ बोलो, इसको आपकी पेरेंट चेन मानता हूँ इसको, तो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसी नंबरिंग को क्या करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बोलिए मेरे लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी, मेरे लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी आपकी ये वाली। क्लियर है, ठीक है ना। सबसे पहला काम यही है आपका, क्या करना आपको, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है ना। उसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है ना। तो आपने देखिए 8 कार्बन है, तो इसका मतलब ये होगी आपकी बच्चों कौन सी, ये जो हमने सेलेक्ट करी ये तो पेरेंट चेन कहलाएगी आपकी, क्या कहलाएगी, ये हमारी पेरेंट चेन कहलाएगी, ठीक है ना। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल ज़ीरो है। और बच्चों ये जो हमारे यहाँ पे अब लगी हुई है, ठीक है ना, दैट इज़ ब्रांच चेन। ये क्या है आपकी, ये आपकी ब्रांच चेन है। क्लियर है, एक एग्जांपल मैंने ले लिया, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं हम, ठीक है ना। देखिए मान लो मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ, इस तरह से भी ले सकता हूँ बोर्ड लाइन में, आप जानते ही हैं। ये देखो मैंने एक एग्जांपल ये लिया, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 है, CH3 है, CH है। तो बताइए ज़रा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखिए 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ये होगी आपकी, बोलो, ये होगी आपकी लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन। और ये जो ऊपर दिखाई दे रही है जहाँ पे ये CH3 है, इसको क्या बोलेंगे हम, बोलो, इसे हम बोलेंगे ब्रांच चेन, BC। क्लियर होगी। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे CH3 CH2 और CH2, और यहाँ पे लेते हैं हम क्या आ गए आपका CH3। ये टेढ़े मेढ़े लिखे होंगे ऐसे, तो आपको घबराना नहीं है, कैसे भी लिख देगा वो तो टेढ़े मेढ़े, ठीक है ना। आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन आप कैसे करेंगे। मान लीजिए मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5, तो इसमें चेन में कितने कार्बन है, देखो आपके 5 है, तो यानी कि ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं हो सकती, क्योंकि इससे ज़्यादा तो यहीं बैठेंगे। देखो 4 5 और 6, यहाँ कितने बैठ गए, ये आपके इसमें बैठ गए आपके कितने, बोलो, इसमें 6 कार्बन बैठ गए। इसका मतलब होगा ये होगी आपकी पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है ना, ये आपकी पेरेंट चेन होगी, ठीक है, सही है। और बच्चों ये जो ना आपकी, ये क्या होगी आपकी, ये आपकी ब्रांच चेन हो गई। क्लियर है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं हम, देखो बहुत बढ़िया सा, ठीक है ना, लाजवाब। नेक्स्ट देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं हमें, क्या लेते हैं हम, ये देखिए भाई, मान लो मैं ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये देखिए, ये आ गया, ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया,
ये आ गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये हो गया। क्लियर है? चलो इसको देखिए ज़रा, ये आपका कंपाउंड है। और अगर मैं इसको सही फॉर्म में लिखना चाहूँ तो देखो लिख सकता हूँ, यहाँ पे CH3 है आपका, यहाँ पे आपका क्या है CH2 है, यहाँ पे आपका CH2 है, यहाँ पे क्या है आपका CH2 है, यहाँ पे क्या है आपका CH है, यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे क्या है आपका CH3 है, यहाँ पे क्या है CH2 है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है आपका CH2 है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है आपका CH2 है, यहाँ पे क्या है आपका CH2 है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है आपका CH2 है, यहाँ पे क्या है आपका CH2 है, यहाँ पे क्या है आपका CH3। तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, ये कंडेंसेशन फॉर्म है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का कैसे सेलेक्ट करोगे। सबसे लंबी, अगर मैं देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये आ गया आपका 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो देखो यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन के आगे बोलो सबसे ज़्यादा आगे, तो यही आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी। और ये किसका काम करेगी, अब ये आपकी काम करेगी बच्चों किसका, ये ब्रांच चेन का काम करेगा BC। क्लियर है ना। तो जब भी हम IPC में नाम लिखना सीखेंगे ना तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो अभी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का क्या नियम चल रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन जिसमें क्या होने चाहिए आपके ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। चलो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का मतलब है, हाँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का मतलब है कि आपको क्या करना है बच्चों, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का मतलब है कि नंबर ऑफ कार्बन क्या होने चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात हम इसमें सीखने वाले हैं, ठीक है ना। नोट पॉइंट, पहला रूल चल रहा है आपका, क्या चल रहा है बोलो कि नंबर ऑफ कार्बन क्या होने चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, ये सारी बातें आप ध्यान रखो। एल्केन का नोमेनक्लेचर अगर आप सीख लोगे, एल्केन का अगर आप नोमेनक्लेचर बच्चों सीख लोगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे फिर किसी का भी आप नोमेनक्लेचर सीख लोगे आसानी से, एल्केन का भी और एल्काइन का भी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बेसिक रूल हैं आपके, ठीक है ना। तो देखिए मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ बहुत बढ़िया सा यहाँ पे, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3 और ये मैंने लिखा है यहाँ पे CH2 और ये हो गया हमारा CH और ये हो गया हमारा CH और यहाँ पे हमने लिख दिया CH और यहाँ पे मैंने 2 CH3 लगा दिया आपकी इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे है हमारे पास ये CH2 और ये हो गया हमारा CH3, ठीक है। चलो एक तो ये है हमारे पास, जरा ध्यान से देखो इसमें, देखो आप ध्यान से बोलो। अगर मैं मान लो यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 और ये कितने हो गए, 6 कार्बन हो गए। क्लियर है, यहाँ कितने बैठ रहे हैं हमारे पास, 6 कार्बन बैठ रहे हैं। अगर मैं इसको मेन चेन मानता हूँ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मानता हूँ, ठीक है ना। लेकिन हमारा एक दूसरा रास्ता भी हो सकता है, क्या हो सकता है बच्चों कि हम क्या करें, हम ऐसे भी जा सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि ये तो गड़बड़ होगी, अब किधर से कर चलें। फर्स्ट रूल क्या था आपका कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में अगर हम उसको सिलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो अब यहाँ तो दोनों तरफ से ही क्या आ गए बोलो, नंबर ऑफ कार्बन बराबर आ गए। इधर से भी कार्बन 6 हैं, उधर से भी कार्बन 6 हैं। तो फिर हम क्या करते हैं बच्चों, अगर नंबर ऑफ कार्बन जो हैं सेम आ जाए, लॉन्गेस्ट चेन जब सेलेक्ट करो ना आप, तो जब नंबर ऑफ कार्बन आपके क्या हो, सेम हो, तो फिर हम पता है किसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मानेंगे या किसको पेरेंट चेन मानेंगे, जिसमें नंबर ऑफ ब्रांच चेन क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। ध्यान से सुनो मेरा, जब नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, सेम हो, ठीक है, जब नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाए, सेम आ जाए, तो हम फिर क्या करेंगे, फिर रूल नंबर 1 से न करके फिर रूल नंबर 2 अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, फिर रूल नंबर हम 2 को अप्लाई करा करते हैं। रूल नंबर 2 क्या है, वो ये है कि इफ़
कार्बन चेन लेंथ, इसका मतलब ये नंबर ऑफ कार्बन लेंथ इज, बोलो, सेम, देन select that carbon chain which has more number of branch। ठीक है ना, इस रूल को याद रखेंगे। ठीक है ना, मतलब पहला रूल क्या था, हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उसको मान रहे थे बच्चों जिसमें क्या था, बोलो, जिसमें हमारा नंबर ऑफ कार्बन क्या थे, ज़्यादा थे। लेकिन जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो तो फिर हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किसको मानेंगे, जिसमें ब्रांच चेन ज़्यादा होंगे। तो ज़रा एक बार देख लेते हैं इसको ना, लिख के ज़रा देखो यहाँ पे दोबारा से हम लिख लेते हैं इसको ना, CH3 और यहाँ गया CH2 और ये आ गया हमारा CH और ये आ गया CH और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये CH और ये CH3 और बच्चों ये क्या है आपका CH3। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए, ठीक है जी। तो अब हम देखें, अगर हम इसकी बात करें, देखो ऐसे, अगर हम इसको मेन चेन मानते हैं, लॉन्गेस्ट चेन, तो इसमें कितनी ब्रांच आ रही है, इसमें आपकी एक ब्रांच आ रही है। क्या आ रही है इसमें, बोलो, एक ही तो ब्रांच आ रही है, क्योंकि अगर इसको मेन चेन मानोगे तो एक ब्रांच होगी। लेकिन अगर हम इसको मानते हैं, देखो नंबरिंग ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो अब जरा देखिए कितनी ब्रांच होगी आपकी हैं। इसके लिए अगर ये आपकी मेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई है ना, ये मेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, तो इस मेन लॉन्गेस्ट चेन में देखिए कितनी ब्रांच है आपकी, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच तो ये है, ठीक है ना। और बच्चों एक क्या है, एक ब्रांच ये है, ठीक है ना। तो टोटल कितनी ब्रांच आ रही है, बोलो, इसमें 2 ब्रांच आ रही है, ठीक है ना। तो दूसरी बात आप ध्यान रखोगे, ये भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का ही रूल है, ठीक है ना। मैं इसको बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब कभी ऐसी कंडीशन हो ना तुम्हारे सामने, प्रैक्टिस करेंगे, अभी मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा बढ़िया तरीके से, ठीक है, कि नंबर ऑफ कार्बन सेम हो तो उसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप सिलेक्ट करोगे जिसमें नंबर ऑफ ब्रांच क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि जो आपका यानी कि नियम यह है कि सिलेक्शन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ये पूरा एक स्टेटमेंट कहा जाता है लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो याद रखेंगे इसको, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, तो ये सेकंड रूल भी ख़त्म हो गया आपका ना। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का आपने सिलेक्शन कर लिया बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो अब जो हमें करना है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा आपका क्या है, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपके प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे कि आप इसमें ये सिलेक्ट कर सको, ये लो जी, और यहाँ पे है हमारे पास ये इस प्रकार से, और ये है ऐसे, और बच्चों यहाँ पे लगा देते हैं हम, चलो ऐसे, और ये हो गया ऐसे। ध्यान से देखो, ठीक है, करिए, सिलेक्ट करिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं इसमें, तो नंबर लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्ट करने का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो, ब्रांच ज़्यादा हो। तो अब तो बहुत आसानी से आप सब तरह से करो, 1 2 3 4 5 6 7। देखो अगर आप यहाँ से करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो देखिए इसमें कितनी ब्रांच चेन आ रही है, लिख लो यहाँ पे। एक ब्रांच चेन तो आपकी कौन सी है, ये वाली है बच्चों, और एक ब्रांच चेन कौन सी है आपकी, ये है। इसमें कितनी है बोलो आपके पास में, 2 ब्रांच आ रही है, ठीक है ना, ये आ गया। अब अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करूं, देखो ध्यान से देखो, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, दूसरा तरीका क्या है मेरा, इसको बोलो,
अगर मैं किधर से करता हूँ बोलो इसको, अगर मैं मान लो इधर से स्टार्ट करता हूँ, देखो यहाँ से, मान लो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे भी 8 आ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कितनी ब्रांच चेन आ रही है ज़रा, एक तो ब्रांच चेन ये है, ठीक है ना, एक ब्रांच चेन आपकी ये है और एक ब्रांच चेन आपकी ये है। इसका मतलब इसमें कितनी आ रही है बोलो, इसमें 3 ब्रांच आ रही है, ठीक है ना, ऐसे नंबरिंग करने पे। और अगर हम नंबरिंग ऐसे करते हैं बच्चों, देखो ध्यान से, तो अगर हम इसमें ऐसे करते हैं, देखो ध्यान से, ये लिखा हमने ऐसे 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 ऐसे, ठीक है जी, और यहाँ पे लिखा हमने इसको ऐसे, ये, और ये आ गया आपका, ये आ गया, ठीक है ना। तो अगर हम नंबरिंग यहाँ से करें, देखो इस तरह से स्टार्ट करें, आप चारों तरफ से करके देख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना। तो देखो यहाँ भी 8 कार्बन आ रहे हैं, आप ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, कैसे भी करो 8 कार्बन आ रहे हैं। लेकिन आपको उस लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है बच्चों जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हों और दूसरा नंबर ऑफ कार्बन तो सेम आ रहे हैं, तो पहले वाला रूल तो फेल हो गया बच्चों। तो सेकंड रूल क्या है कि फिर हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ ब्रांच। तो अब ज़रा इसमें देखिए बच्चों, नंबर ऑफ ब्रांच चेन किस में कितनी आ रही है इसमें, बस देखिए, एक ब्रांच चेन आपकी होगी ये, एक ब्रांच चेन होगी ये, एक होगी आपकी ये, एक ब्रांच चेन होगी आपकी ये। इसका मतलब इसमें कितनी ब्रांच आ रही हैं, 4 ब्रांच आ रही। तो जब हम आईपीसी के नेम बनाएंगे ना, तो ये फटाफट आपको पता होना चाहिए पहले किस प्रकार से लॉन्गेस्ट चेन का हम सिलेक्शन करेंगे, ठीक है ना। ये 4 ब्रांच है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये वाला सही है, हम इसको भी यूज़ नहीं करेंगे, ये भी सही नहीं है लॉन्गेस्ट, ये वाली आपकी सही है। क्यों सही है ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही हमारी पेरेंट चेन होगी, और बाकी सब क्या होंगी, ब्रांच। और जो ब्रांच में लगा होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। और मैंने आपको बताया सबसे पहले जब भी हम इसका नाम लिखेंगे तो क्या करेंगे, हम इसका प्रीफिक्स ही लिखते हैं। प्रीफिक्स हमेशा कौन से उसमें लिखते हैं, अरेंजमेंट में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाता है। किसमें, अल्फ़ाबेटिक। मान लो कहीं मिथाइल है तो मिथाइल का पहला लेटर क्या है, M, और कहीं इथाइल आ रहा है C2H5 और इथाइल का पहला लेटर क्या है, E। तो बताओ अल्फ़ाबेट में कौन पहले आता है बच्चों, इथाइल आता है, तो हम इथाइल को लिखेंगे पहले, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए रूल नंबर 3 क्या है बच्चों, रूल नंबर 3 क्या है हमारा, रूल नंबर 3 क्या है, मान लो देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये आप लिख लीजिए इस तरह से, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, ऐसे 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 ऐसे, ये है। बताओ बोलो कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे इसमें, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी आपकी। देखो अगर आप ऐसे करते हो यहाँ पे कि 1 2 3 4 5, नो डाउट, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है बच्चों, ये काम आएगा आपको। देखिए भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर रहे हैं ना, तो कर लिया अपना 1 2 3 4 5 ऐसा आ रहा है। अगर मैं इधर से करूँ तो 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 आ रहा है, तो इसका मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी आपकी, यही होगी। और ये जो यहाँ पे लग रही है ये क्या है बोलो आपकी, ये ब्रांच है, ये क्या है आपकी बोलो, ये आपकी ब्रांच चेन है। तो इसमें बताने का मतलब क्या था मेरा बच्चों, इसमें बताने का मतलब ये था कि हमेशा ध्यान रख लो ये सही है या ये सही है, नंबरिंग जो करी है मैंने, ध्यान से देखो, हमेशा ध्यान रखो जब भी आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करोगे, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना कि जो भी फर्स्ट लोकेंट होता है, जो भी फर्स्ट लोकेंट होता है, ठीक है ना, उसको हमेशा आपको लोएस्ट नंबरिंग देती है, लोएस्ट नंबरिंग ब्रांच पे होना चाहिए वो।
फर्स्ट लोकेंट शुड गेट लोएस्ट नंबरिंग ब्रांच। ठीक है ना। कहने का मतलब तो वैसे तो सही तो ये भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, लेकिन आप इसमें देखिए जो आपका लोकेंट है, ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये कितने नंबर पा रहा है बोलो, ये बच्चों कितने नंबर पा रहा है, देखो ये नंबर 4 पा रहा है। कहाँ पा रहा है, ये नंबर 4 पा रहा है। और बच्चों ये वाला देखिए ये कहाँ पा रहा है, नंबर 2 पा रहा है। तो इसका मतलब ये रॉन्ग है और ये वाला सही है। समझ गए क्या है मतलब। रूल नंबर 3 क्या है कि फर्स्ट लोकेंट यानी कि ब्रांच चेन में जो भी सबसे पहले आता है, ठीक है ना, जो भी बहुत सारी ब्रांच लगी होंगी और उसमें जो सबसे पहली जो ब्रांच होती है जब आप नंबरिंग स्टार्ट करते हो, ठीक है ना, तो फर्स्ट लोकेंट शुड गेट लोएस्ट नंबरिंग ब्रांच। ठीक है ना, लोएस्ट नंबरिंग ब्रांच उसको प्राप्त होनी चाहिए जो भी पहली वाला लोकेंट होता है, फर्स्ट लोकेंट वाली जो भी ब्रांच होती है। तो ये गलत है, ये आपका सही है। 2 नंबर पा रहा है, 2 क्या है आपका, देखो लोएस्ट। ध्यान से देखो, क्लियर है। चलो इसी प्रकार से और एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ इसका। देखो आराम से प्यार से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलो देखो मान लो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ बच्चों। देखो यहाँ पे आप इसको करेंगे CH3 और CH2 और CH2 और जी यहाँ पे CH और ये हो गया हमारा CH3, ठीक है ना, और जी यहाँ पे CH2 और मैं ले लेता हूँ ये CH3, ये आ गया। कहाँ से करोगे नंबरिंग, लॉन्गेस्ट चेन तो आपकी यही है, पता लग गया, कोई डाउट ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि नंबरिंग कहाँ से करते हैं। देखो फर्स्ट लोकेंट जो होता है ना वो हमेशा लोएस्ट नंबरिंग पे आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये फर्स्ट जो लोकेंट है ये कितने नंबर पा रहा है, 5 नंबर पा रहा है। चलिए हम इधर से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हो गया 7। ज़रा देखिए, बोलो बोलो कितने नंबर पा रहा है, हैं? ये तो बच्चों कितने पा रहा है, 3 पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो ऊपर वाला ग्रीन पेन से नंबरिंग लिखी है ना, ये वाली सही है, ठीक है ना। ये वाला नीचे वाला जो तरीका है हमारा ये गलत है, ठीक है ना। मैंने बताया आपको फर्स्ट लोकेंट शुड गेट लोएस्ट नंबरिंग ब्रांच, ठीक है ना। जब मदर चेन में लॉन्गेस्ट चेन का आप सिलेक्शन कर लो, लॉन्गेस्ट चेन का आप सिलेक्शन कर लो, तो सिलेक्ट करने के बाद में जो फर्स्ट लोकेंट होता है ना उसके ऊपर लोएस्ट नंबरिंग आनी चाहिए, लोएस्ट नंबर आना चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखो एक और एग्जांपल देखो बच्चों ध्यान से, CH3 CH2 CH और यहाँ पे लगा दिया मैंने CH3, ठीक है ना। और बच्चों CH2 CH और यहाँ पे फिर मैंने लगा दिया CH3 और ये देखिए CH3। ध्यान से देखो इसको, ठीक है ना। इसमें देखिए आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करिए। अगर मैं इधर से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, इधर से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, दोनों तरफ से 7 आ रहा है भाई, है ना। दोनों तरफ से क्या आ रहा है बोलो, 7 ही आ रहा है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, इनको देखते रहिए। 1 2 3 4 5 6 और 7, इधर से 7 आ रहा है, ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट चेन में नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो देखो ब्रांच भी क्या है, ब्रांच भी दोनों में 2 ही आ रही हैं, लेकिन रूल क्या है बच्चों। अब रूल नंबर 3 क्या बताया था मैंने आपको कि बोलो जो फर्स्ट लोकेंट होता है, जो फर्स्ट यानी कि जब नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग करने पे जो सबसे पहले लोकेंट आता है, ठीक है ना, ब्रांच चेन आती है, उसको लोएस्ट नंबर देना चाहिए हमेशा। ये नियम है IUPAC का, ये हमारा नियम नहीं है, ये किसका नियम है बच्चों, ये IUPAC का नियम है। इसका मतलब ये हुआ ये जो हमने ब्लू पेन से लिखा है ये वाला तरीका हमारा गलत है। क्यों, ये कितने नंबर पा रहा है फर्स्ट लोकेंट, इधर से 4 नंबर पा रहा, और अगर ग्रीन पेन के अकॉर्डिंग करें तो फर्स्ट लोकेंट कितने पा रहा है बोलो, 2 पा रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो आप नंबरिंग करोगे सही तरीके से, ठीक है ना,
वो अगर देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, CH2 और ये हो गया CH, यहाँ गया CH3, यहाँ गया आपका CH2, ये आ गया आपका CH3 और ये आ गया आपका CH3, ठीक है ना। तो नंबरिंग कौन सी सही होगी, ये वाली होगी, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो जाएगी आपकी नंबरिंग, ठीक है ना। फर्स्ट लोकेंट जो होता है ना उसको लोएस्ट नंबर आपको देना चाहिए। बात आ रही है समझ में, एक एक बात बिल्कुल क्लियर तरीके से समझते चलिए, ठीक है। चलो रूल नंबर 3 आ गया। अब जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ इसको भी याद रखेंगे, ठीक है ना। और बस इसके बाद में आप नेम लिखना सीख जाएंगे, ठीक है। क्या है बच्चों, देखो ध्यान से, मान लो मैं एक आपको इस तरह का IUPAC में नाम देता हूँ, ये लो, ये लीजिए, ये देखो, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा दूँ? हाँ स्टार तो बेटा लगाना पड़ेगा, बिना स्टार के तो काम ही चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रूल क्या था, पहला रूल था जब आप लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर रहे थे तो उसमें देख रहे थे नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा होना चाहिए। फिर हमने क्या हुआ, वो रूल क्यों फेल हो गया, अगर नंबर ऑफ़ कार्बन क्या है कई बार सेम आ रहे हैं तो फिर देखेंगे नंबर ऑफ़ ब्रांच चेन जिसमें ज़्यादा हो, ठीक है ना। उसके बाद में तीसरा क्या देख रहे हैं हम इसमें, तीसरा रूल ये था कि बच्चों जो फर्स्ट लोकेंट है उसको लोएस्ट नंबर देना आपको सबसे कम। और बच्चों अब जो मैं नोट लिखा रहा हूँ इसको ज़रा ध्यान से देखना, इसमें करो आप क्या करना चाहते हो। मान लो मैं नंबरिंग यहाँ से करना चाहता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7, ध्यान से देखो, ठीक है जी। मैं इसको इधर से करना चाहता हूँ, चलिए देखो नंबरिंग कर लिया आपने 1 2 3 4 5 6 7 इधर से कर ली। अब एक काम करिए, आप एक नंबरिंग इधर से भी कर लीजिए। चलो कर लेते हैं इधर से, देखो हम यहाँ से करते हैं 1 2, ठीक है ना, 3 4 5 6 और 7, ठीक है। चलिए तो अब अगर हम रूल नंबर 3 की बात करें बच्चों, तो जो रूल नंबर 3 है हमारा वो क्या था कि हमेशा नंबरिंग वहाँ से करेंगे आप, लॉन्गेस्ट चेन वहाँ से लेंगे कि जहाँ पे लॉन्गे क्या होना चाहिए, लोकेंट क्या होना चाहिए, लोएस्ट होना चाहिए। देखो इधर से करने पर ये भी 2 पा रहा है, अब ये रूल नंबर 3 भी फेल हो गया। 1 2 फर्स्ट लोकेंट कहाँ पा रहा है, 2 पा रहा है। इधर से देखिए ब्लैक पेन वाले को 1 2 3 हैं, फर्स्ट लोकेंट कहाँ पा रहा है बोलो, यहाँ पे भी एक किस पा रहा है बोलो, 2 पा रहा है। तो जब बहुत सारी ब्रांच चेन दी हुई हो और दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर फर्स्ट लोकेंट का नंबर सेम आए, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, फिर नंबरिंग कहाँ से करेंगे, फिर आप क्या करना है कि जैसे आपने ग्रीन पेन से कराना है इधर 1 2 3 4 5, तो पहले इधर से देखिए कि लोकेंट किन किन नंबर पा रहा है। तो देखिए एक 2 पा रहा है, एक कहाँ पा रहा है, 3 पा रहा है, एक कहाँ पा रहा है आपका बोलो, एक आ रहा है आपका, एक कहाँ पा रहा है, 6 पा रहा है, क्या रहा बोलो, 6 पे है, ये वाला देखो 6 पा रहा नहीं है मिथाइल। तो इनका सम करिए कितना होगा ज़रा, 6 7 8 9 10 11, यानी कि लोएस्ट कितना, यहाँ जो लोकेशन जो है ना, लोएस्ट सम रूल लगता है यहाँ पे। ऐसे केस में क्या लगाते हैं हम, लोएस्ट सम रूल लगाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो लोएस्ट सम रूल यहाँ पे देखिए, इधर से क्या आया, 11 आया। अब इधर से देखिए ज़रा ब्लैक पेन वाले में, एक कहाँ पा रहा है बोलो, 2 पा रहा है ये वाला, एक कहाँ पा रहा है बोलो, ये 5 पा रहा है, देखो एक कहाँ पा रहा है, ये 6 पा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे
5 और 6 11, 11 और 2 कितने हो गए 13 हो गए। तो ऐसे केस में जब रूल नंबर थर्ड काम ना करे तो फिर आप क्या करेंगे, लोएस्ट सम रूल लगाएंगे। लोकेंट का इसे बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट सम रूल, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से नंबरिंग कर लो और जो भी ब्रांच चेन लगी हुई है ना, उन जिन जिन लोकेशन पे ब्रांच है उन नंबरों को लिख लो। जिसका भी सम रूल, जिसका भी क्या नाम है सम क्या है कम आए उधर से नंबरिंग करेंगे। तो इसका इधर 13 है, इससे इधर से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे। तो ये ग्रीन पेन वाला जो है ना आपका, ये सही है। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बच्चों, रूल नंबर 4 देखिए, है ना। रूल नंबर 4 क्या है, ये रूल नंबर 4 में आ गया आपका, ये रूल नंबर 4 में आ गया जो भी मैंने आपको लिखा है, ठीक है ना। पीछे ये रूल नंबर 4 में आएगा जो भी पीछे आपको बनाया, देखो ये वाला आपका रूल नंबर 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये रूल नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये रूल नंबर 4 में आएगा। मैं लिख देता हूँ, देखो रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है कि इफ़ नंबरिंग ऑन फर्स्ट लोकेंट इज सेम, है ना। अगर फर्स्ट लोकेंट की नंबरिंग क्या आती है, सेम आती है, तो क्या करेंगे आप, देन अप्लाई लोएस्ट सम रूल, ठीक है ना। तब आप लोएस्ट सम रूल को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। एक एग्जांपल और दे दूं, चलो एक और दे देता हूं, देखो ठीक है ना, और क्लियर हो जाएगा ये वाला नियम, ठीक है। चलिए देखो, मान लो मैं एक यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, ये लो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया है और यहाँ पे लिख दिया ऐसे, ठीक है। ज़रा बताइए किधर से करेंगे हम, कौन सा सही तरीका होगा। अगर मैं मान लो इधर से करता हूँ, देखो बच्चों, यहाँ से करता हूँ नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। एक बार इधर से करता हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पे किस किस पे लोकेंट पा रहा है, एक 3 पा रहा है, एक कहाँ पा रहा है, 5 पा रहा है। तो 3 और 5 कितने हो गए बोलो, 8 हो गए। और अगर एक बार मैं इसकी नंबरिंग कैसे करता हूँ बोलो, एक बार मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ आपकी, इधर से कर देता हूँ, देखो 1 2, ठीक है ना, 3 4 5 6 7। तो देखिए यहाँ पे एक लोकेंट कहाँ पे, एक बार 3 पे है, एक बार कहाँ पे 5 पे है। तो 3 + 5 कितना हो गया बोलो, क्या हो गया बोलो, 3 + 5 8 हो गया। और यहाँ भी 3 5 प्लस क्या हो गया, 8 हो गया। क्लियर होगा, दोनों तरफ से क्या आ रहा है बोलो, 8 आ रहा है। क्लियर है ना। ये तो नियम पढ़ा था अभी पीछे हमने, हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो रूल नंबर क्या हो गया, 4 भी फेल हो गया। जो भी पीछे बताया था ना, सम कर दें, लोकेंट का सम कर देंगे, जिधर भी लोकेंट का सम क्या होगा, कम होगा, उधर से नंबरिंग करेंगे आप, है ना। उसी को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये तो फेल हो गया रूल नंबर 4 भी। तो इसमें एक बात आप याद रखेंगे, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इफ़ सम रूल फेल, अगर सम रूल फेल हो जाता है ना, तो फिर हम अल्फ़ाबेट पे जाते हैं। एक अल्फ़ाबेट रूल है जिसको अभी पढ़ेंगे हम आगे चल के बढ़िया तरीके से और लिखेंगे, क्लियर हो जाएंगे सब चीज़ें। हम नेम बनाएंगे, नेमिंग करेंगे ना यूपीएससी की, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आप घबराइए मत। देखो, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि सम रूल भी क्या हो, सेम हो, तो ऐसे केस में अल्फ़ाबेट पे जाएंगे। अल्फ़ाबेट का मतलब ये होता है, देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, ये वाली ब्रांच चेन क्या, ये इथाइल है, क्या लग रही है, इथाइल। और ये क्या लग रही है बोलो, ये मिथाइल है। क्लियर है ना। तो हम उस रूल को फॉलो करेंगे अल्फ़ाबेट को। देखो, इथाइल में पहला लेटर क्या होता है बोलो, ई। मिथाइल में पहला लेटर कौन सा होता है, एम। तो बताओ अल्फ़ाबेट में ई पहला आता है या एम, ई पहला आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला जो नंबरिंग है वो गलत है, ये वाली आपकी सही है। तो अल्फ़ाबेट के अनुसार काम करोगे आप, ठीक है ना। क्लियर है।
तो ये एल्केन की नोमेनक्लेचर के लिए मैंने आपको कुछ जो है बेसिक बातें बताई हैं लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने की, ठीक है ना। अब बच्चों क्या है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के आप नेम लिखोगे, एक बहुत ही बेसिक रूल होता है जिसको आप हमेशा ध्यान रखोगे, नेमिंग रूल फॉर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम कहाँ पे पहुँच रहे हैं, लिखने की बारी है, ठीक है ना। अगली वीडियो में हम क्या सीखेंगे, हम बिल्कुल देखो छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अब आपने बेसिक सीख लिया है, अगले लेक्चर में क्या करेंगे, वीडियो में आप एल्केन और एल्काइन के नोमेनक्लेचर सीख जाएंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। लेकिन इसको याद रखना आप बढ़िया तरीके से, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हमेशा सबसे पहले जब भी नाम लिखोगे सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, प्रीफिक्स। उसके बाद में क्या आता है बोलो, प्रीफिक्स भी प्राइमरी सेकेंडरी, लेकिन आप इसको याद कर लो, वर्ड रूट लिखोगे, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या आएगा, आपका प्राइमरी सफिक्स आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या आएगा, आपका सेकेंडरी सफिक्स आएगा। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने का जो तरीका है ना बच्चों, वो यही है। अब लिखेंगे अगले वीडियो में हम, देखो ठीक है ना। और अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आप लिखना सीखेंगे। तो देखो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 4, 4 पॉइंट होते हैं ये बस। और चारों चीज़ें ये आप बढ़िया तरीके से सीख चुके हो, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन का नेमिंग सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए।